हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज वर्ल्ड। नॉलेज वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे कि सनातन धर्म के महत्वपूर्ण ब्राह्मण व ऋषि मुनियों के बारे में। वैसे तो सनातन धर्म में अनेक ऋषि मुनि व तपस्वी हुए हैं, इन सब का व्याख्यान वीडियो में करना संभव नहीं है, लेकिन आज हम देखेंगे सनातन धर्म के कुछ श्रेष्ठ ब्राह्मणों व ऋषियों के बारे में जो बताते हैं कि विश्व कल्याण के लिए आत्मोत्सर्ग भी करना चाहिए। बताया जाता है कि आर्यभट्ट और विष्णुगुप्त के अतिरिक्त अन्य सभी अनैतिहासिक कथा पात्र हैं। कथा अनुसार वेद व्यास ब्राह्मणत्व प्राप्त थे। आर्यभट्ट एक प्राचीन गणितज्ञ और विष्णुगुप्त एक राजनीतिज्ञ और अर्थशास्त्री थे। परशुराम जो महर्षि जमदग्नि के पुत्र थे, मातृहंता थे। क्षत्रियों से प्रतिरोध लेने के उद्देश्य से उन्होंने क्षत्रिय वर्ण ग्रहण कर लिया था। दुर्वासा जैसा नाम से स्पष्ट हैं क्रोधी और भयकारी चरित्र, जिनकी भारतीय पौराणिक कथाओं में कथा विस्तार के लिए महत्वपूर्ण भूमिका रही है। दधीची की पौराणिक कथा प्रेरणादायक हैं, जो बताती हैं कि विश्व के कल्याण के आत्मोत्सर्ग भी करना चाहिए। रावण रामायण का महत्वपूर्ण कुख्यात चरित्र बताया गया है। यदि देखा जाए तो रावण ने ऐसा कुछ विशेष नहीं किया जो आज का शक्तिशाली राजा नहीं करता। सुरों देवताओं ने अपने लाभ के लिए जिन कुकर्मों को पौराणिक कथाओं में बड़े अधिकार से किया, रावण तो वहां तक पहुंच ही नहीं सका। सुदामा कृष्ण का एक ऐसा मित्र था जो दरिद्र और सदैव एक याचक के रूप में सामने आता है, जिसकी दरिद्रता श्री कृष्ण के हाथों दूर होना दिखाया गया है। पौराणिक चरित्र वशिष्ठ श्री राम के आचार्य एवं गुरु थे। विष्णुगुप्त को अपनी कुटिलता के कारण कौटिल्य भी कहा गया है। इसी कुटिलता से उन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की। इनके अलावा द्रोणाचार्य, विश्वामित्र और अनेक ऐसे नाम हैं जो छली और स्वार्थी अहंकारी महर्षियों के रूप में कथाओं में देखने सुनने मिलता है, ऐसा इतिहासकार और समीक्षक बताते हैं। अब इनमें कुछ वास्तविक और कुछ पौराणिक कथाओं के चरित्र हैं जिनकी बराबरी भगवान नहीं कर पाए। ये दावा आश्चर्य उत्पन्न करता है। सबसे बड़ा योद्धा भगवान परशुराम। परशुराम त्रेता युग रामायण काल में एक ब्राह्मण ऋषि के यहाँ जन्मे थे, जो विष्णु का छठा अवतार हैं। पौराणिक वृत्तांतों के अनुसार उनका जन्म महर्षि भृगु के पुत्र महर्षि जगदम्नि के द्वारा संपन्न पुत्रश्री यज्ञ संपन्न करने से हुआ। वे जमदाग्नि का पुत्र होने के कारण जामदान्य व शिवजी द्वारा प्रदत्त परशु धारण किए रहने के कारण परशुराम कहलाए। माना जाता है कि परशुराम ने 21 बार हयवंशी क्षत्रियों को समूल नष्ट किया था। सबसे बड़ा पंडित लंकापति रावण। रामायण के अनुसार रावण लंका का राजा था। उसने सीता का अपहरण किया था और श्री राम से युद्ध किया था। राम के हाथों रावण का वध हुआ। रावण ऋषि विश्रवा का पुत्र था। वह एक महान शिव भक्त था, भगवान शिव की पूजा करता था। रावण ने शिव तांडव स्रोत की रचना की। वह एक महान राजनीतिज्ञ व महापराक्रमी योद्धा था। वह शास्त्रों का महान विद्वान और जानकार था, जिसका उल्लेख है कि रावण जब मरने वाला था तो भगवान राम ने लक्ष्मण को भी ये कहा कि एक महान विद्वान है, तुम्हें इनसे कुछ सीखना चाहिए। सबसे बड़े इतिहासकार महर्षि वेदव्यास। महर्षि वेदव्यास महाभारत ग्रंथ के रचयिता थे। वेदव्यास महाभारत के रचयिता ही नहीं बल्कि उन घटनाओं के साक्षी भी रहे जो कर्मानुसार घटती हुई। प्रत्येक द्वापर युग में विष्णु व्यास के रूप में अवतरित होकर वेदों के विभाग प्रस्तुत किए। पहले द्वापर में स्वयं ब्रह्मा वेदव्यास हुए, दूसरे में प्रजापति, तीसरे द्वापर में शुक्राचार्य और चौथे में बृहस्पति वेदव्यास हुए। उन्होंने 18 पुराणों की रचना भी की। सबसे बड़े राजनीतिज्ञ विष्णुगुप्त। चाणक्य। चाणक्य के बारे में कौन नहीं जानता है। उनके विचारों से सभी ओतप्रोत हैं। उनकी नीति समाज को नई दिशा प्रदान करती हैं। आचार्य चाणक्य के जन्म का कोई निश्चित प्रमाण नहीं मिलता है। चाणक्य पुत्र होने के कारण उनका नाम चाणक्य था। वैसे उनका वास्तविक नाम विष्णुगुप्त था। आचार्य चाणक्य तक्षशिला में प्राध्यापक थे। उनके काल में मगध एक विशाल साम्राज्य था। वहाँ नंदराज धनानंद का शासन था। धनानंद बहुत क्रूर व अत्याचारी था, जिसका अंत चंद्रगुप्त के हाथों करवाकर मौर्य वंश की स्थापना की। सबसे बड़े प्रेक्षक महर्षि भृगु। महर्षि भृगु वेद पुराणादि व सनातनी धर्म ग्रंथों में वर्णित काल्पनिक ब्रह्मा के पुत्र थे। पिता ब्रह्मा, पत्नी ख्याति, पुत्री लक्ष्मी भार्गवी।
रचना भृगु संहिता की रचना की और ऋग्वेद के मंत्र रचयिता हैं महर्षि भृगु। सर्वश्रेष्ठ दानी महर्षि दधीचि। किसी पुराण के अनुसार ये कर्मद ऋषि की कन्या शांति के गर्भ से उत्पन्न अथर्वा के पुत्र थे। दधीचि प्राचीन काल के परम तपस्वी और ख्यातिपात्र महर्षि थे। महर्षि दधीचि वेद शास्त्रों आदि के पूर्ण ज्ञाता और स्वभाव के बड़े ही दयालु थे। अहंकार तो उन्हें छू तक नहीं पाया। वे सदा दूसरों का हित करना अपना परम धर्म समझते थे। यूँ तो भारतीय इतिहास में कई दानी हुए हैं, किंतु मानव कल्याण के लिए अपनी अस्थियों का दान करने वाला मात्र महर्षि दधीचि ही थे। देवताओं के मुख से ये जानकर कि मात्र दधीचि की अस्थियों से निर्मित वज्र द्वारा ही असुरों का संहार किया जा सकता है, महर्षि दधीचि ने अपना शरीर त्याग कर अस्थियों का दान कर दिया। सबसे ज़्यादा क्रोधी दुर्वासा मुनि दुर्वासा या ऋषि दुर्वासा हिंदुओं के एक महान ऋषि हैं। वे अपने क्रोध के लिए जाने जाते हैं। दुर्वासा सतयुग, त्रेता एवं द्वापर तीनों युग के प्रसिद्ध सिद्ध योगी महर्षि हैं। वे महादेव शंकर के अंश से आविर्मुक्त हुए हैं। कभी कभी उन्हें अकारण ही भयंकर क्रोध भी देखा जाता है। वे सब प्रकार के लौकिक वरदान देने में समर्थ थे। सबसे शांत ऋषि वशिष्ठ वैदिक काल के विख्यात ऋषि थे। वशिष्ठ एक सप्त ऋषि हैं, यानी कि उनके 7 ऋषियों में से एक, जिन्हें ईश्वर द्वारा सत्य का ज्ञान एक साथ हुआ था। वे योग वशिष्ठ में राम के गुरु हैं। वशिष्ठ राजा दशरथ के राजगुरु भी थे। वशिष्ठ ब्रह्मा के मानस पुत्र थे। वे त्रिकालदर्शी तथा बहुत ही ज्ञानवान रूपी ऋषि थे। विश्वामित्र ने इनके 100 पुत्रों को मार दिया था, फिर भी उन्होंने विश्वामित्र को माफ कर दिया। सूर्यवंशी राजा इनकी आज्ञा के बिना कोई धार्मिक कार्य नहीं करते थे। आज भी आकाश में चमकते 7 तारों समूह में पंक्ति के एक स्थान पर वशिष्ठ को स्थित माना जाता है। सबसे बड़े गणितज्ञ आर्यभट्ट प्राचीन भारत के एक प्रसिद्ध गणितज्ञ और खगोल शास्त्री रहे हैं। उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय से पढ़ाई की। खगोल विज्ञान के क्षेत्र में सर्वप्रथम आर्यभट्ट ने ही अनुमान लगाया था कि पृथ्वी गोलाकार है और ये अपने ही अक्ष पर घूमती हैं, जिसके फलस्वरूप रात दिन बनते हैं। सबसे बड़े गरीब सुदामा कृष्ण भक्त व कृष्ण के परम मित्र थे। वह समस्त वेद पुराणों के ज्ञाता और विद्वान ब्राह्मण थे। श्री कृष्ण से उनकी मित्रता ऋषि संदीपनी के गुरुकुल में हुई। सुदामा अपना जीवन यापन ब्राह्मण रीति के अनुसार वृत्ति मांगकर करते थे। वे एक निर्धन ब्राह्मण थे, फिर भी सुदामा इतने संतुष्ट रहते थे। वे कृष्ण के अच्छे मित्र थे। वह दोनों दोस्ती की मिसाल हैं। इसी के साथ वीडियो को अंत करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।